हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो में। मैं प्रवीण सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में रीट लेवल 2 के लिए मैथ्स के अंतर्गत स्टैटिक्स के जो टॉपिक्स दे रखे हैं उनके ऊपर बात कर रहा था। और उसके अंतर्गत मैंने दोस्तों आप लोगों को आलेखीय निरूपण के अंतर्गत एक तो रेखा आलेख या रेखा चित्र है उसके बारे में बात करी थी, और उसके बाद में आपके दंड आलेख इसके बारे में बात करी थी। अब मैं थर्ड नंबर का जो आलेखीय निरूपण है आपका द्विदंड आलेख उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो आप टॉपिक डालिएगा द्यू एक सेकेंड द्विदंड आलेख। ठीक है, द्विदंड आलेख, तो इसके ऊपर बात करने वाला हूँ। दंड आलेख के अंतर्गत मैंने आप लोगों को कल क्या क्या पढ़ाया था वो एक बार दिखा देता हूं, तो देख लीजिए दोस्तों। ये हमने कल बात करी थी कि दंड आलेख किस प्रकार से बनते हैं और किसके लिए बनते हैं। तो असतत बारंबारता बढ़न के लिए, जब प्रेक्षणों की संख्या कम हो तब हम इसे बनाते हैं। स्तंभों की चौड़ाई समान होने पर बनाया जाता है और क्रमागत स्तंभों के मध्य रिक्त स्थान जो है वो समान होते हैं और इस प्रकार से ये बनता है। ठीक है, अब देखिए, तो द्विदंड आलेख में कुछ नहीं है, दंड आलेख की तरह ही एक बार तो हमें एक एक दंड बनाना है। ठीक है, y और ये x। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पर हमने सपोज करा कि कोई एक स्टूडेंट है, क्या है, कोई विद्यार्थी है जिसके लिए हमने दो प्रकार के दंड बनाए हैं। ठीक है, ये जो खाली दंड है ये 2017 को डिनोट करेगा और ये जो भरा हुआ है ये आपके 2018 को डिनोट करेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये और ये, और एक हमने बना दिया इस प्रकार से, ये लीजिए। अब ये 2000, देखिए ये भर दिया मैंने और इसमें भी ये भर दिया। ठीक है, ये सपोज करिए दोस्तों हिंदी को डिनोट कर रहा है और ये डिनोट कर रहा है आपके मैथ्स को। ठीक है, और यहाँ मैंने मार्क्स लिख लिए 5, 10, 15 और 20। ठीक है, ये तो क्या है दोस्तों, आपके प्राप्तांक है। अब कोई विद्यार्थी है जिसके 2017 में वो सपोज करिए 9th में था, 2018 में वो 10th में आ गया, और उसके हमने हिंदी और मैथ्स के जो है मार्क्स उनको हम देख रहे हैं कि वह विद्यार्थी कितना इंक्रीजमेंट करता है। तो अब देखिए हिंदी में 2017 में कितने हैं, 10। ठीक है, तो मैं देखिए पर्टिकुलर हिंदी को लेकर यहाँ बात करता हूँ। तो ये लिखा मैंने जैसे हिंदी, और हिंदी में 2017 में कितने थे दोस्तों आपके मार्क्स, 10th। ठीक है, जबकि 2018 में उसके मार्क्स कितने हो गए, 15। इंक्रीजमेंट कितना आया, 5 का। बस इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने बढ़े कितने कम हुए, कितने प्रतिशत बढ़ा कितने प्रतिशत कम हुआ। तो प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, दोनों का डिफरेंस बटे कितने पे बढ़ रहा है वो इंटू 100। बस यहाँ अगर पूछ लिया जाता तो मैं क्या करता, देखो 5/10 इंटू 100, तो ये 0 से 0, ये 50, तो 50% मार्क्स में इंक्रीजमेंट आई है। बस इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ अब आपको क्या बात याद रखनी है, तो यहाँ बात ये याद रखिएगा। देखिए हमने दो चीज़ों को एक साथ कंपेयर करा है, 2 वर्षों को एक साथ कंपेयर करा, 2017 और 2018 को। तो तब हमने दो दंड भी बना दिए, देखो ये एक दंड ये दूसरा दंड। ठीक है, तो हमें यहाँ एक बात याद रखनी है कि दंडों की जो संख्या है, दंडों की संख्या, यह दंडों की संख्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जितनी विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं। तो जितनी विशेषताओं का अध्ययन। ठीक है, अगर हमें यहीं पर 2019 के मार्क्स भी काउंट करने होते तो हम 2019 के यहाँ लिख लेते हैं भाई, 9th 10th और 11th 3 साल के कंपेयर करिए,
9, 10, 11, 12 के कंपेयर करिए तो हम 4 यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो द्विदंडालेख एजीटी है दंडालेख के ही, बस यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि इसके अंतर्गत हम इसका उपयोग कब करते हैं, जब हमें दो वस्तुओं की या दो विशेषताओं का अध्ययन एक साथ करना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका जो आलेखीय निरूपण आता है फोर्थ, वह फोर्थ आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो फोर्थ आपका आ जाता है आयत चित्र या हिस्टोग्राम। क्या आ जाएगा दोस्तों, आयत चित्र या हिस्टोग्राम। इसके बारे में हम बात करते हैं कि आयत चित्र होता क्या है। तो सबसे पहले आप फोर्थ नंबर पर डालिए आयत चित्र, ठीक है। अब देखिए आयत चित्र यानी कि हिस्टोग्राम, तो इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले ये भी दोस्तों दंड आलेख की तरह ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये लिखा हमने y, ये लिखा हमने x, ठीक है। ये हमने 0 लिख दिया और इस तरफ मैं किसी भी वस्तु की बारंबारता लिख रहा हूँ। अब एग्जाम्पल, ठीक है, 20, ये 30 और ये 40 ले लिया। और इधर मैं जो है उसके कोई भी चीज़ दूसरी जो उसकी विशेषता है उसको लिख रहा हूँ। जैसे कि मैंने लिख दिया 100, 200 और 300, ठीक है। और भी ले सकते हो आप, ये लीजिए 400। तो अब देखिए इसमें जैसे कि हमें ग्राफ बनाने को बोल दिया जाए, सपोज करिए कि ये देखो, ये तो है जो क्या है दोस्तों आपके प्राप्तांक है, किसी स्टूडेंट के क्या है मार्क्स है। और ये तो क्या लिख दिया हमने 100, 200, 300, 400 मार्क्स लिख लिए। और ये जो हमने लिखा है ये हमने लिख लिया सपोज करिए छात्रों की बारंबारता। तो हमने क्या लिखा, ये बारंबारता, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगर बोल दिया जाए कि भाई ये बताओ 100 नंबर वाले 0 से लेकर के 100 के बीच में कितने विद्यार्थी है, ठीक है। या 100 से लेकर 200 के बीच कितने हैं, 200 से 300 कितने हैं। तो ये सपोज करिए इस प्रकार से हमें कोई ग्राफ बनाकर देता है, इस प्रकार से देख लीजिए, इस प्रकार से हमें कोई ग्राफ बनाकर दे देता है। अब देखो पूछ लिया जाए 0 से लेकर 100 के बीच कितने विद्यार्थी है, तो 0 से 100 के मध्य कितने हैं 10, 100 से 200 के बीच कितने हैं 30, 200 से 300 के बीच कितने हैं 20, 300 से 400 के बीच कितने हैं 40। तो ये क्या है दोस्तों, आपने देखा 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400। तो उच्च सीमा और निम्न सीमा बार बार आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बार देखो क्या लिखेंगे, 0 से 100, फिर 100 से 200। तो 100 ऊपर आया उच्च सीमा के रूप में, नीचे आया निम्न सीमा के रूप में। तो जब एक ही वर्ड एक बार उच्च सीमा बने और एक बार निम्न सीमा, उसे क्या कहा जाता है, सतत बारंबारता बंटन, ठीक है। तो सतत बारंबारता बंटन, ये बात आपको, बारंबारता बंटन, ये बात आपको याद रखनी है कि आयत चित्र किसके लिए बनाया जाता है, असतत बारंबारता बंटन के लिए या सतत बारंबारता बंटन के लिए। तो आयत चित्र बनाया जाता है बारंबारता सतत होना चाहिए या सतत बारंबारता बंटन के लिए। नेक्स्ट दोस्तों ये बनाया जाता है वर्गीकृत बंटन के लिए, ठीक है। तो वर्गीकृत बंटन के लिए चौथी बात आपको इसमें याद रखनी है कि जो आपके स्तंभों के मध्य रिक्त स्थान है वह शून्य होता है या बिल्कुल होता नहीं चाहिए, मतलब। तो स्तंभों के मध्य रिक्त स्थान कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है कि स्तंभों के मध्य रिक्त स्थान कितना होता है दोस्तों, शून्य होता है। ये बात आपको समझ में भी आ चुकी होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये बात आपको याद भी रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका जो आलेख आता है दोस्तों, वह आलेख आता है 5th नंबर पर बारंबारता बहुभुज तथा बारंबारता वक्र, यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। तो आप लिखिए दोस्तों बारंबारता बहुभुज, बारंबारता बहुभुज तथा
बारंबारता बंटन, बारंबारता बंटन, ठीक है, अरे सॉरी बंटन नहीं, वक्र, बारंबारता वक्र। तो देखिए बारंबारता बहुभुज और बारंबारता वक्र है, ये किस प्रकार से बनते हैं। तो इसमें जैसा कि हमने अभी जस्ट पीछे आयत चित्र जो बनाया था वही बनाना होता है। क्या बनाना है, सबसे पहले हमें आयत चित्र ही बनाना है, ठीक है। और उसी को हम एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं, 100, 200, 300, इसमें 100 इतना ही लेते हैं, ठीक है, 10, इसमें 20 और ये आपका 30, और जो ग्राफ था वो बना लीजिए। और ये इस प्रकार से मैंने एक ग्राफ बना दिया। तो इसके अंतर्गत क्या है दोस्तों आप लोगों के, कि इसमें क्या होगा, जब हमने ये आयत चित्र बनाया, अब अगर बारंबारता बहुभुज बनाना है तो ये जो आयत चित्र है इसके जो मध्य बिंदु होंगे, इन मध्य बिंदुओं को आप ट्रेस कर लीजिए, ठीक है। और अगर नहीं है आगे तो देखो ये 400 तक जाएगा, और फिर यहाँ का बहुभुज भी ले लीजिए। अब क्या करोगे, तो देखिए मिला दो ऐसे, तो ये जो आकृति बनी, ये ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो ये जो आकृति बनती है इसे तो कहा जाता है बारंबारता बहुभुज। क्या कहा जाता है, बारंबारता बहुभुज, ठीक है। अब अगर ये बारंबारता बहुभुज ही मैंने क्या करा होता दोस्तों, फ्री हैंड से बनाया होता। कैसे, तो देखो ऐसे ऐसे, मतलब ये ऊपर होके जा रहा है, ऐसे टच होता तीनों को, और फिर मैं यहाँ ला देता, तो ये देखो जो ये कर्व जैसी आकृति बन रही है, ये क्या कहलाता दोस्तों, आपका बारंबारता वक्र। जबकि ये जो है आपका, ये क्या कहलाएगा, बारंबारता बहुभुज। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। और इसमें इतना ही है, इसमें ज़्यादा आपको भेजामारी नहीं पालनी है कि इसमें और कुछ भी होता होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो मैंने जो बहुभुज बनाया है वह तो एक लाइन के माध्यम से बना दिया, मैंने दिखा दिया, और कर्व जो है वो बनाया है डैश 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 लाइनों के माध्यम से। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब अगर हमें ये नहीं पता हो कि मध्य बिंदु निकालेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पर ये मध्य बिंदु निकलता है, आप लिख लीजिए मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु कैसे निकलेगा, तो दोस्तों आपका जो वर्ग चिन्ह है या जो वर्ग है उसका क्या करेंगे आप, निम्न सीमा और उच्च सीमा को मिला करके 2 का भाग दे दीजिए, तब आप लोगों को क्या मिल जाएगा दोस्तों, जो आपका मध्य बिंदु है वह मिल जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। कौन सा, तो ये वाला देखो, ये रहा, ये जो है कितना है, तो 100 + 0/2, तो कितना आ जाएगा 50। तो ये जो पॉइंट है ये कितना होगा, 50 होगा। इस प्रकार से मध्य बिंदु से मिलाया जाता है। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट जो आपका आलेखीय निरूपण आता है वह आलेखीय निरूपण कौन सा है, तो नेक्स्ट आलेखीय निरूपण आप लोगों का दोस्तों जो 6th है वह है पाई चार्ट। और ये जब मैंने बताया था, जब मैंने 6 टाइप लिखवाए थे, तभी बोल दिया था कि इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है। और इससे क्वेश्चन ना केवल रीट में बल्कि आप राजस्थान का चाहे इंडिया का कोई भी पेपर दीजिए, चाहे आप आईएएस के सी सेट तक उठा करके कोई भी पेपर को दीजिए, वहां अगर सांख्यिकी है तो आपका इससे संबंधित एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये फिक्स बात है, ठीक है। और इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक गोला बना देता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ, गोला बना देता हूँ, ये बना दिया मैंने। अब ये इसका मध्य बिंदु बना दिया, क्या नाम देंगे इसको, ओ मध्य बिंदु दे दिया गया। आप लोग जानते हो कि एक वृत्त के द्वारा कितने एंगल बनाए जा सकते हैं, तो देखो ये जो पूरा घूमता है तो कितना एंगल बनता है दोस्तों, 360 डिग्री एंगल बनाता है। कितना बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। कौन, एक वृत्त, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को और इस पाई चार्ट को समझने के लिए हमें और कुछ नहीं करना है, बस इस प्रकार से एक डायग्राम बनाना आ जाना चाहिए, ठीक है।
अब मैं आपको ये पूरा एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ कि इसमें करना क्या होता है और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो देखिए ये 360 बना है। अब इस जगह मैं क्या करूँ कि इसके 2 से 3 पार्ट कर देता हूँ। ये देखिए जैसे कि मैंने ये कर दिया, ये कर दिया। अब ये कितने टाइप्स हो गए दोस्तों, इसके पार्ट कितने हो गए, 4। तो ये जो 4 भाग बने हैं, ये कुछ एंगल θ1 बना होगा, ये कुछ एंगल θ2 बना होगा, ये कुछ एंगल θ3 बना होगा और ये कुछ एंगल θ4 बना होगा। तो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4, इन चारों की वैल्यू कितनी होगी, 360 डिग्री। ठीक है, तो θ1, θ2, θ3 और θ4 इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। ये बात आपको याद रखनी है। और इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह इसी टाइप से कुछ एंगल की वैल्यू दे देगा। यहाँ जैसे कि अगर मैं वैल्यू दे दूँ θ1, θ2, θ3, θ4 सबकी वैल्यूज में दे दूँ और आपको पूछूं प्रतिशत में बताइए कि भाई इसमें कितना प्रतिशत आया, इसमें कितना प्रतिशत आया, तो आप क्या करोगे, जो थीटा की वैल्यू दे रखी है वो बटे 360 डिग्री इंटू 100 आपका प्रतिशत निकल करके आ जाएगा। तो मैं इससे संबंधित एक छोटा सा क्वेश्चन आगे करवा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम करते हैं एक बार छोटा सा गोला बना करके क्वेश्चन। ये बना दिया दोस्तों मैंने गोला। अब देखिएगा, एक मिनट, मैं यहाँ पर लाइन भी खींच लेता हूँ इसके सेंटर से। तो ये एक आया और फिर आया हमारा दोस्तों ये एक, और एक हमने ये बनाया और एक हमने ये बनाया, एक हमने ये बनाया और एक हमने ये बनाया। ठीक है, तो टोटल भाग कितने हो गए, सॉरी एक सेकेंड, चलो भाई इसको मान लो थीटा है। फिर नेक्स्ट ये भाग बनेगा, नेक्स्ट ये भाग बनेगा, नेक्स्ट ये भाग बनेगा, नेक्स्ट ये भाग बनेगा और नेक्स्ट ये बनाया। ठीक है, ये सपोज करिए हिंदी के मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपके मैथ्स के मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपके इंग्लिश को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपके संस्कृत को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपके एसएसटी को रिप्रेजेंट करेगा और ये आप लोगों के साइंस को रिप्रेजेंट करेगा। साइंस की क्लास देखते रहिएगा, रीट लेवल 2 के लिए लगातार मेरे द्वारा लाई जा रही है, तो आपको उसमें बिल्कुल जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों मैंने क्या करा, हिंदी के लिए मान लीजिए ये 20 डिग्री का कोण है, ये मान लीजिए 30 डिग्री का कोण है, ये आपके मान लीजिए 15 डिग्री का कोण है, ये भी 30 डिग्री का कोण है। तो देखो भाई 30 और 30 60 और 20 80, 80 और 10 95, 95। तो अब इसको आप दे दीजिए, 95 हो चुका है ना हमारा, इसको दे दीजिए आप 85 डिग्री एंगल। ठीक है, और देखो ये रैंडमली बनाया गया है तो मैप के माध्यम से ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा जो है 360 डिग्री जुड़ करके अपने पास मतलब निकल करके ना आ रहा हो। अब इस एंगल को मैंने मान लिया ये 180 है भाई, बस ऐसा मान लो। ठीक है, मान लो, या फिर हम चलो एंगल को ही मैं चेंज कर देता हूँ। अरे अरे छोड़ भाई, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, मैं चेंज कर देता हूँ। देखो ये कर दिया मैंने 60, ये कर दिया 60, तो 120 और 120 और ये कितना हो गया 140, और ये 140 तो हो चुका था, और इसको कर लीजिए आप 140 के बाद में इसको आप कर लीजिए, कितना करें 80 डिग्री। ठीक है, ये 80 हो गया और ये 45 कर लीजिए। तो देखो 60 60 और 20 140, 140 और 80 220, 220 और 80 220 305, 305 और 5 310। ठीक है, और आपका 40, तो कितना हो रहा है 3, तो इसको 65 कर दो।
अब आ गया होगा, ये 360 डिग्री होगा, ऐसा आप लोग मान लीजिए। अब ठीक है, समझ में आ चुकी होगी बात। अब अगर मैं यहाँ पूछूं आप लोगों से कि भाई मैथ्स के मार्क्स कितने प्रतिशत ज़्यादा है, साइंस साइंस के मार्क्स मैथ से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, ये क्वेश्चन मैंने पूछ लिया कि साइंस के प्राप्तांक मैथ से, कल क्वेश्चन तो मैं पूरे करवाऊंगा, लेकिन आज हमारा ये आलेख निरूपण कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में इसमें टॉपिक से हमारा कोई लेना देना नहीं है, फिर हमें केवल क्वेश्चन करने हैं। तो साइंस के प्राप्तांक मैथ से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसमें ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट आपको नहीं पूछते, या पूछ लिया जाए कितना इनके कितने इससे कितने मार्क्स ज़्यादा है, तो कितने प्रतिशत अधिक है, मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया। आप लोगों को बात समझ में आ गई। तो अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखो 85 साइंस के मार्क्स है, अपॉन में क्या बोला था 360 इंटू, अब टोटल कितने मार्क्स का पेपर है ये हमें डिसाइड करना है। तो टोटल आपके मान लीजिए 720 है। कितने हैं टोटल मार्क्स आप लोगों के जो है वो है 720। कितने मार्क्स का पेपर है टोटल, आपके सभी सब्जेक्ट के पेपर मिला करके नंबर आएंगे आपके 720। तो हमने मान लिया यहाँ पर कितना 720, ठीक है। अब ये हमारा कट जाएगा 2 टाइम्स और 2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 0, ये 1, 2 8 जा 16 और ये 17। तो उसके साइंस में कितने मार्क्स हो गए दोस्तों आपके 170, और मैथ्स में कितने आ जाएंगे तो देखो 60 अपॉन में 360 इंटू 720, तो ये 2 और ये कितना हो जाएगा 120। कितना हो गया 120। अब देखो साइंस के मैथ से कितने अधिक है, मैथ से पूछा है ना, तो इन दोनों का पहले तो एक तो डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है 50। तो हमने निकाला 50 बटे किससे पूछा है मैथ से, तो गणित से। भाई गणित से कितने ज़्यादा है विज्ञान में, तो किससे ज़्यादा 120 से। तो 120 के ऊपर कितने हैं 50 इंटू क्या करोगे 100, ये 0 से 0, ये कितना हो गया 500 बटे 12। अब 12 का आप डिवाइडेशन कर लीजिए, तो देखो 12 का भाग देंगे हम तो कितनी बार जाएगा, तो हम यहाँ 12 का भाग देते हैं 500 में, तो 12 चौक 48, कितना आया 2 0, तो 12 एकम 12, ये कितना आया 8, तो ये लग जाएगा पॉइंट और ये 0। 12 पंजे 70, 12 अरे 12 पंजे 70 क्या 12 पंजे 60, 12 चिंग 72, तो 6 बार कितना आएगा दोस्तों आपका 72, वापस कितना आएगा 8। तो कितने प्रतिशत अधिक है 41.666 प्रतिशत अधिक मार्क्स आए। बस इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पाई चार्ट का कॉन्सेप्ट। पाई चार्ट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए मैंने बता दिया पीछे कि एक तो टोटल जितने भी एंगल है उनका टोटल सम कितना होगा 360 डिग्री। कितना सम होगा दोस्तों 360 डिग्री। और दूसरी बात कि जो टोटल उसके मार्क्स है या जो भी प्रोडक्शन है या जो भी कुल व्यय हुआ है, जो भी कुल दे रखा है, वो कुल हमेशा किसके बराबर होगा दोस्तों आपके 360 डिग्री के। तो 1 डिग्री की वैल्यू के बराबर कितना आ जाएगा कुल बटे 360, ठीक है। फिर आपको जितने भी डिग्री एंगल में दे रखे हैं, जैसे कि देखो अब हमारे पास पीछे कुल मार्क्स कितने थे 720, 720 में 360 का भाग दिया कितना है 2। अब 2 का मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट करिए, 85 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 170 और इससे करेंगे 120, डिफरेंस आया प्रतिशत निकाल लिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पाई चार्ट से संबंधित आते हैं। इनके ऊपर मैं और ज़्यादा क्वेश्चन जो है कल की वीडियो में लाने वाला हूं। आज हमारा जो दोस्तों टॉपिक था जो आपका सिलेबस में दे रखा था वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब आपके देखिए इस टॉपिक्स में जो सिलेबस में और कुछ रहा हो तो मैं एक बार देख लेता हूँ सिलेबस, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको अब इस जो है मैथ्स में क्या बाकी रहा है हमारे। तो देखिए दोस्तों मैथ में आंकड़ों का संग्रह हमने पढ़ लिया, वर्गीकरण पढ़ लिया, बारंबारता बटन सारणी पढ़ ली, मिलान चिन्ह पढ़ लिया हमने, स्तंभों रेखा चित्र के बारे में पढ़ लिया, आयत रेखा चित्र, वृत्तीय रेखा चित्र, इन सभी के बारे में बात कर लिया, और विभिन्न प्रकार के जो रेखा चित्र है उन सभी के बारे में हमने बात कर ली है। अब हमारे केवल क्या रहा है
इस टॉपिक, इस पूरी सांख्यिकी जो आपकी यूनिट दे रखी है, इस यूनिट से हमारा केवल और केवल अब एक चीज बाकी रह गई है, और वह चीज क्या है दोस्तों, तो वह है हमारे ओनली एंड ओनली क्वेश्चंस करना। ठीक है, कि किस प्रकार के हमारे रीट में क्वेश्चन आएंगे, तो वह क्वेश्चन सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूं, नो टेंशन आप रहिएगा। लेकिन मैं एक बार आपको जो है सिलेबस दिखा देता हूं, आपका सिलेबस एक बार आने दीजिए, तो मैं सिलेबस से आपको क्या है पता लग जाएगा कि अब हमारे क्या क्या बाकी रहा है। एक सेकेंड, मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं। एक सेकेंड ओनली, ये देखिए, ये था हमारा सिलेबस दोस्तों। ठीक है, यही था हमारा सिलेबस, ये देख लीजिए। अब सांख्यिकी में हमारा आंकड़ों का संग्रह पूरा हो गया, वर्गीकरण पूरा हो गया, बारंबारता बटन पढ़ा दिया मैंने, मिलान चिन्ह तो तभी बता दिया था ये होता है और ये यही है, और कुछ इसमें है नहीं। स्तंभवार रेखा चित्र बढ़ा दिए, आयत रेखा चित्र अभी पढ़ाया आज ही, और ये वृत्तीय ग्राफ आज ही पढ़ाया। रेखा चित्र के जो विभिन्न प्रकार के रेखा चित्र है, जो कि रेखा आपका रेखा है, फिर आपका दंड है, द्विदंड है, आयत है, बारंबारता वक्र है, बारंबारता बहुभुज है, पाई चित्र है, ये सभी रेखा चित्रों के बारे में ही पढ़ना था, हमने पढ़ लिया। अब इसके मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। क्या करवाने वाला हूं दोस्तों? क्वेश्चंस। तो इसी के साथ आपका देखिए रीट लेवल 2 के लिए 4 आपकी जो यूनिट दे रखी थी वो मैंने कंप्लीट रूप से पढ़ा दी है। कौन कौन सी? तो सबसे पहले हमने बात करा था ये घातांक वाले टॉपिक के ऊपर, फिर हमने ब्याज वाला टॉपिक पढ़ लिया, और फिर उसके बाद रेखा, कोण और सांख्यिकी, चारों यूनिट कंप्लीट हो गई। अब आपके केवल और केवल ये 2 यूनिट रही है, जो कि आपके मैथ्स की, पेडागोगी और साइकोलॉजी से रिलेटेड इसकी जो भी है, जैसे गणित की भाषा क्या है, सामुदायिक गणित क्या कहती है, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता क्या है, शिक्षण की कुछ समस्या आती है उनके बारे में, इसके मूल्यांकन के बारे में, और इसकी प्रकृति और तर्क शक्ति से संबंधित क्वेश्चंस के ऊपर हमें बात करनी है। और फिर आपका रीड लेवल 2 का मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी स्टूडेंट पहले से जुड़े हुए हैं या जो अब नए जुड़ रहे हैं, दोनों ही क्या करेंगे दोस्तों, स्टार्टिंग की फर्स्ट वीडियो से जो पेपर डिस्कस करा था वहां से लेकर लगातार यहां तक की वीडियो देखते हुए आइए। आपको 101% बेनिफिट होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस बार के रीट में। अभी तो मैं और चलता रहूंगा जब तक आपकी रीट की जो है वैकेंसी नहीं आ जाती, पेपर नहीं होता, तब तक हमारी क्लास रीट के लिए अवेलेबल है। इन्वेस्टिगेटर के लिए भी क्लास अवेलेबल है, और दूसरी अभी फर्स्ट ग्रेड वगैरह के लिए भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।